हमारे सुखमय जीवन में हमें बहुत बार विफलताओं का सामना करना पड़ा। मेरी और अमित की शादी लगभग 19 साल पहले हुई थी और हमने अपनी शादी में बहुत सारे सपने देखे थे कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जीवन बहुत अलग होता है। इस बात का एहसास हमें बाद में हुआ। हमने अपने जीवन में कई बार नौकरी करने का प्रयास किया, लेकिन हम हमेशा ही विफल रहे क्योंकि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली। मेरे पिता की तरफ से मुझे ऑफ़र भी था कि अगर तुम हरियाणा पुलिस में नौकरी करना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने वकालत करी थी, मेरे सपने थोड़े से बड़े थे, थोड़े से ज़्यादा थे, तो मैंने मेरे पिता को मना कर दिया, जिसकी वजह से ना मुझे कभी नौकरी मिली, ना अमित को कभी नौकरी मिली। लेकिन अमित ने कहा कि सोनिया, कभी अपना व्यापार शुरू करते हैं। तो अब शुरुआत में अमित ने कई छोटे छोटे काम करने की शुरुआत करी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी क्योंकि पैसों की किल्लत की वजह से हमेशा ही कोई भी काम विफल हो जाता था। हमेशा ही हमारा काम 1 लाख रुपए पे आकर अटक जाता था और हमेशा हम सोचते थे कि 1 लाख रुपया और होता तो हम ये कर लेते, अरे 1 लाख रुपया होता तो हम वो कर लेते। जब भी हम विफल होते थे तो मैं अमित को हमेशा कहती थी, मैंने कहा अमित, सिर्फ जीवन में 1 लाख रुपए ज़रूर बचा के रखना, क्योंकि इन 1 लाख रुपयों की वजह से अक्सर हमारा काम अटक जाता है। तब अमित ने कहा था कि सोनिया, याद रखना इस दिन को जो तुमने आज कहा है कि हम इस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे कि हमारा काम कभी 1 लाख पर आकर नहीं अटकेगा। हमने अपने जीवन में कई सारी विफलताओं का सामना किया और अमित ने मुझे 2011 में ये कहा कि सोनिया, मैं फुटवेयर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने जूतों का काम शुरू करूँ। लेकिन हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं था कि हम पढ़ाई के ऊपर समय दें, क्योंकि उस समय हमारी बेटी भी पैदा हो गई थी। लेकिन अमित के पिता ने उनकी मदद करी और अमित ने फुटवेयर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी से एमएससी करी और उसके बाद जी बहुत बड़ा एक सपना जो कॉलेज वालों ने हमें दिखाया था वो यह था कि हम आपकी प्लेसमेंट बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में कराएंगे। हमें सपना था, हमारी उम्मीद थी कि इतना पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन प्लेसमेंट में हमें नौकरी मिली तो मात्र 10,000 रुपये की, जो कि हमारे सपनों में कहीं पर भी नहीं थी। अमित ने कहा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। उसके बाद मेरे पिता के कहने पर अमित और मैं करनाल आ गए और करनाल की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में अमित को एक बहुत बड़ी नौकरी मिली, लेकिन तनख्वाह नहीं मिली, जिससे अमित पूर्णतः असंतुष्ट था। अमित ने कहा कि मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपना काम शुरू करते हैं। तो 2016 में हमने महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से हमने अपनी एक फर्म बनाई और हमने काम शुरू कर दिया। लेकिन जब हमें पता चला चमार रेजिमेंट के बारे में और जब हमारे परिवार ने हमें ये बताया कि अमित तंवर के दादाजी खुद चमार रेजिमेंट के हिस्सा थे, तब हमने उसके ऊपर काम शुरू किया और अमित ने हरियाणा प्रदेश में अपने साथियों के साथ मिलकर, एससी खाप महापंचायत के साथ मिलकर पहला स्मारक बनाया, जिस स्मारक का लोगो बाइसन था और उसी से प्रभावित होकर अमित ने बाइसन वर्ल्ड बनाया। आज बाइसन वर्ल्ड के हरियाणा प्रदेश में 3 शोरूम हैं, एक करनाल में, एक कैथल में और जल्द एक शोरूम हिसार में खुलने जा रहा है। आप सब लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, विश्वास चाहिए और ऐसे ही आप लोगों का पल पल चाहिए जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोग दे। बाइसन वर्ल्ड हमारा नहीं, आपका है, समाज का है, देश का है, अपना है और सबसे बेहतर है, इसीलिए आपका अपना बाइसन वर्ल्ड है।